डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के चौथे सॉल्यूशन लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम एस के सिंह साहब के 12 बुक का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो 11 तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज इस वीडियो में हम लोग 12 से आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि अनिल सुनील जो पार्टनर है 31 मार्च 2019 का उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, अनिल लोन है, कैपिटल दिया हुआ है और असेट साइड में कैश, डेटर, स्टॉक, प्लांट, फिक्चर और गुडविल है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है वो है कि द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। द सन्डी डेटर्स रियलाइज 3400, स्टॉक 36,000, प्लांट एंड फिक्चर 20% लेस देन द बुक वैल्यू एंड द गुडविल 12,000। The creditor were paid up at discount of 5% and the cost of dissolution amounted to rupees 1200। ये कॉस्ट ऑफ जो डिसोल्यूशन है वही रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी है। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। आपको सिर्फ इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 का हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हमने आपको बहुत से वीडियो दे चुके हैं जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाया गया है। एक बार फिर से बता देते हैं। क्वेश्चन में जितने भी असेट्स हैं, एक्चुअल असेट्स हैं जिसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसे हम डेबिट साइड में नोट करते हैं। जैसे सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर दिया हुआ है 10,000, आप 10,000 नोट करेंगे। उसके बाद स्टॉक, प्लांट, फिक्सचर, स्टॉक, प्लांट, फिक्सचर। उसके बाद फिक्सचर के बाद गुडविल। अब आप अमाउंट देखिए। स्टॉक का 40, 20, 8, 40, 20, 8,000, 8,000। जितने भी असेट्स हैं आप देखेंगे कि डेबिट साइड में मेंटेन कर दिया गया। क्रेडिट साइड में आएंगे और देखेंगे कि असेट्स के अगेंस्ट में कोई प्रोविजन है तो क्रेडिट में जाएगा, या आउटसाइड लायबिलिटी है वो क्रेडिट साइड में जाएगा। तो आउटसाइड लायबिलिटी में केवल क्रेडिटर है तो लिखेंगे बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर दिया हुआ है 12,000। पार्टनर लोन जो है आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, ये इनसाइड लायबिलिटी है, इसलिए इसका हम सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। इतना करने के बाद हम देखते हैं कि असेट से क्या अमाउंट रियलाइज हुआ और उसे बाय बैंक में दिखाते हैं। बाय बैंक अकाउंट करेंगे और जिस असेट से जितना अमाउंट रियलाइज हुआ उसे हम यहाँ दिखाते हैं। इसके लिए हम एडजस्टमेंट में चलते हैं। तो लिखा हुआ है सन्ड्री डेटर से 8400, सन्ड्री डेटर से 8400 अमाउंट रिसीव हुआ। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे स्टॉक से 36,000, स्टॉक दिया हुआ है 36,000 है। आगे देखेंगे तो स्टॉक के बाद प्लांट और फिक्सचर 20% लेस देन द बुक वैल्यू। तो प्लांट और फिक्सचर 20% लेस देन बुक वैल्यू। तो इसका 20% कितना हो जाएगा आप देखेंगे तो 4,000 हो जाएगा। तो 16,000, 16,000 और फिक्सर का 20% 1,600 माइनस करेंगे तो 6,400, 6,400। ओके, तो 6,400 को दिखा देंगे। आगे बढ़ेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिक्सचर हो गया। गुडविल के बारे में कह रहा है क्वेश्चन में कि 12,000, तो गुडविल भी 12,000 नोट कर देंगे। 12,000। अब इस सबको नोट करेंगे, ऐड करेंगे तो 78,800, 78,800 होगा। इधर आप देख रहे हैं क्रेडिटर की पेमेंट करने के बारे में कह रहा है कि क्रेडिटर को 5% ऑफ कर देना है। तो क्रेडिटर देखेंगे कितना है, लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर जितना भी अमाउंट है इसका 5% डिस्काउंट करेंगे, 12, 50, 60, 600 माइनस हो जाएगा।
तो 11,400 हम यहाँ कर देंगे। और इसके साथ साथ जो एक्सपेंसेज है, डिसोल्यूशन कॉस्ट है, उसको एक्सपेंसेज कहेंगे, वो देख लेंगे कितना है। तो 1200 दिया हुआ है, हम उसे लिख देंगे, तो ये 12,600 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे टोटल आइटम नोट हो गए। अब आप देखिए कि आपको कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है, डेबिट या क्रेडिट। तो देखने में यही ज्यादा लग रहा है, इसको टोटल ऐड कर लीजिए। जब टोटल ऐड करेंगे तो ये होगा 98,600। अब 98,600 इधर भी लिखेंगे और 98,600 में से दोनों को ऐड करके माइनस कर लेंगे। जब माइनस करेंगे तो आएगा 7,800। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका लॉस। क्यों लॉस हुआ? क्योंकि डेबिट साइड एक्सेस है, तो लॉस ऑन रियलाइजेशन। लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर के अकाउंट में। तो पार्टनर 2-1 में अपना शेयर लेते हैं, तो ये हो गया अनिल, ये हो गया सुनील। अनिल कैपिटल, सुनील कैपिटल 2-1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2600 हो जाएगा। 26 दूनी 5200 हो जाएगा अनिल का, और 2600 हो जाएगा सुनील का। तो इस तरीके से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। 12 नंबर क्वेश्चन में केवल रियलाइजेशन अकाउंट बनाना था, इसलिए हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन में एबीसी पार्टनर हैं और इन लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 है। और जो बैलेंस शीट दिया हुआ है उसमें लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, एबीसी पार्टनर के कैपिटल हैं। इधर गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, डेटर, कैश दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में कह रहा है कि द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन दैट डेट, द असेट्स रियलाइज्ड। गुडविल से आपको 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग से 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी से 50,000, मोटर कार से 28,000, डेटर 50% ऑफ द बुक वैल्यू, यानी डेटर का जितना अमाउंट है उसका 50% जो है आपको रियलाइज हुआ है, तो 50% ही बाई बैंक में लिखेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, यानी 3 अकाउंट इसमें बनाना है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि पहले रियलाइजेशन बनाएंगे, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और लास्ट में कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट के जब दोनों साइड के बैलेंस मिल जाते हैं तो हम समझते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो सही है। आइए हम देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में पहले जितने भी एसेट्स हैं उसको डेबिट साइड में पोस्ट कीजिए। तो दिया हुआ है गुडविल, टू गुडविल, गुडविल का अमाउंट दिया हुआ है 30,000। उसके बाद आप आएंगे लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है 80,000। इसके बाद आगे बढ़ेंगे प्लांट एंड मशीनरी, आप इसको P&M कर दे रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी को 56,000। फिर आगे बढ़ेंगे तो मोटर कार, डेटर, मोटर कार और डेटर, डेटर से आप देखेंगे मोटर कार 54,000 और 48,000, 54,000 और ये हो जाएगा 48,000, 48,000। ओके। इसके बाद लायबिलिटी को हम क्रेडिट साइड में करते हैं, तो क्रेडिट साइड में सिर्फ क्रेडिटर आएगा। क्रेडिटर दिया हुआ है क्वेश्चन में 50,000, आप 50,000 पोस्ट करेंगे। उसके बाद जो भी एसेट से रियलाइज हुआ है उसको हम बाय बैंक अकाउंट करके पोस्ट करते हैं। बाय बैंक अकाउंट में देख लीजिए क्या क्या आया है। तो गुडविल से 20,000, 20,000। उसके बाद से कह रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग से 1 लाख, तो लैंड एंड बिल्डिंग से हम 1 लाख दिखा देते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी से 50,000, तो प्लांट एंड मशीनरी से 50,000। उसके बाद क्वेश्चन में है मोटर कार 28,000, तो मोटर कार 28,000। फिर आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि डेटर 50%, तो डेटर यहाँ लिखेंगे, डेटर 50%, तो डेटर कितना दिया हुआ है 48,000, तो 24,000 हो जाएगा 50%। उसके बाद हम इसको ऐड कर लीजिए, तो 2,22,000 होगा, इसको आप यहाँ दिखा देंगे। फिर क्रेडिटर की पेमेंट की बात हो रही है,
तो क्रेडिटर के पेमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। तो जब कुछ नहीं दिया हो कि कैसे पेमेंट करना है तो आप फुल पेमेंट करते हैं। तो आप देखेंगे क्रेडिटर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 50,000, तो आप 50,000 पेमेंट करेंगे। और एक्सपेंसेस दिया हुआ है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 दिया हुआ है, तो आप 2000 नोट कर लेंगे। टोटल हो गया 52,000। अब आप ऐड लेस करके देखेंगे कि दोनों साइड में कौन सा साइड जो है एक्सेस है। तो आपको देखने को मिलेगा कि लगभग डेबिट साइड ही ज्यादा दिख रहा है। डेबिट साइड को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 3,20,000। 3,20,000 इधर भी लिखेंगे, और ये जो दोनों के बीच में गैप होगा उसे लिखेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन। आप इसे लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। लॉस ऑन रियलाइजेशन कौन कौन से पार्टनर हैं, ए बी सी है, ए बी सी। अब जो लॉस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब इसमें से इसको हम आप माइनस करेंगे तो आएगा 48,000। अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 211 है, तो सीधे सीधे दिख रहा है कि 24,000, 12,000 और 12,000 होगा। ये हुआ हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद हमको बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आइए पार्टनर कैपिटल अकाउंट यही देख लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो धीरे धीरे आपको सारे अकाउंट की समझ आ जाती है। अगर इसके रूल्स पढ़ लेते हैं तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है कि कैसे बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट है डिसोल्यूशन के लिए, इसलिए इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। आप यहाँ ए बी सी तीनों पार्टनर है, तीनों के लिए कॉलम बन गया। आप लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, और बाई बैलेंस बीडी जो है आपका कैपिटल होगा। तो कितना कैपिटल है आप देखेंगे, कैपिटल दिया हुआ है 80, 80, 60, 80,000, 80,000 और 60,000 ये कैपिटल दिया हुआ है। कैपिटल के बाद कोई आइटम रिजर्व नहीं है, रिजर्व होता तो इधर आता। आप आ जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट टू रियलाइजेशन। अगर इधर पार्टनर का नाम रहता तो हम पार्टनर इधर रियलाइजेशन अकाउंट लिखते, इधर पार्टनर का नाम है एबीसी, इसलिए हम डेबिट साइड में यानी क्रेडिट साइड में होगा तो वो डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो हो जाएगा ए में 24,000, बी में 12,000, सी में 12,000। बाकी जो बैलेंस होगा उसमें हम पेमेंट कर देंगे पार्टनर को, लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट पेमेंट कर दीजिए। तो यहाँ हो गया 80,000, 80,000, 60,000। इधर भी लिखेंगे 80,000, 80,000, 60,000। माइनस कर लीजिए, जो बैलेंस हो पेमेंट हो जाएगा। तो 60 में से 12 घट जाएगा तो 48, 48,000। यहाँ 80 में से 10 गया तो 70, 70 में से 2 गया तो 68 हो जाएगा, 68,000। उसके बाद यहाँ 60 फिर माइनस हो जाएगा 12 तो 6 और 5 यानी 56,000। तो इस तरीके से आपका 56, 68 और 48 हो गया। अब आइए हम बनाते हैं कैश अकाउंट। अब जब कैश अकाउंट का बैलेंस आपस में मिल जाएगा तभी हम समझेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है। तो इसके लिए हम बना लेते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट यहाँ देख लीजिए। बैंक अकाउंट में सबसे पहले क्वेश्चन में जो कैश और बैंक दिया रहता है उसको लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, जो 2000 दिया हुआ है। टू बैलेंस बीडी ये 2000 दिया हुआ है, लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ कहाँ बैंक है। तो यहाँ बैंक दिया हुआ है ना, तो डेबिट में है, क्रेडिट में जाएगा 52,000, लिखेंगे बाई रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट 52,000। उसके बाद इधर आएंगे तो बैंक कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ बैंक लिखा हुआ है। अमाउंट टोटल कितना है 2,22,000,
तो लिखेंगे टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट 2,22,000, 2,22,000 हो गया। अब आप देखेंगे नीचे आएंगे तो बैंक लिखा हुआ है इधर डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में है तो क्रेडिट में आ जाएगा, तो लिखेंगे ए कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल अकाउंट। अकाउंट को नोट कर लेंगे। ए में 56, बी में 68 और सी में 48। अब आप इसको ऐड करेंगे तो 8 8 16 8 4 20 2 22 2 24, 4 2 हाथ में तो 5 15 10 20 4 24, 2 लाख 8 8 16 6 22 2 24 के 4 2 तो 10 10 20 2 22 2,24,000। यहाँ भी हो गया 2,24,000। तो इस तरीके से आपका 30 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दोनों साइड इक्वल हो गया। जब इक्वल हो गया तो हम समझेंगे कि हमारा सॉल्यूशन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पी और क्यू पार्टनर है जो 3:2 के अनुपात में अपने रेशियो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बैलेंस शीट जो दिया हुआ है 31 सितंबर 2019 का, उसमें क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, पी क्यू कैपिटल दिया हुआ है, इधर फिक्स असेट्स है, करेंट असेट्स है, इंक्लूडिंग कैश दिया हुआ है 20,000। तो जो इंक्लूडिंग कैश दिया हुआ है तो 1 लाख से कैश को माइनस कर देंगे, क्योंकि वो कैश में कन्वर्ट करना नहीं है उसको, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। उसके बाद आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैश अकाउंट बनाना है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमने 30 नंबर क्वेश्चन में बनाया। तो आइए रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट के साथ साथ हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा फिक्स असेट्स। आप लिखेंगे टू फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स कितना दिया हुआ है? फिक्स असेट्स दिया हुआ है 1,50,000। 1,50,000 कर दीजिए। आप फिर लिखेंगे करेंट असेट्स। करेंट असेट्स तो करेंट असेट्स 1 लाख दिया हुआ है, उसमें से 20,000 माइनस करेंगे, यानी 1 लाख माइनस 20,000 80,000 ही दिखाएंगे, क्योंकि वो कैश है। इधर ओनली क्रेडिटर आएगा, तो बाय क्रेडिटर दिया हुआ है क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है 90,000, तो 90,000 नोट कर लीजिए। अब जिस असेट से जितना रियलाइज हुआ है उसको हम बाय बैंक करेंगे। यदि कोई पार्टनर लिया होता असेट्स को तो बाय पार्टनर करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि पार्टनर डिसाइड टू रिजर्व द फॉर्म ऑन द अबव डेट ऑल द असेट्स रियलाइज लेस देन 20% ऑफ बुक वैल्यू। 20% ऑफ बुक वैल्यू, तो फिक्स असेट्स तो 15 दूना 30,000 हो जाएगा, तो 1,20,000 यह होगा। और करेंट असेट्स 80,000 है, तो 8 दूनी के 16,000, तो 10,000 माइनस करेंगे तो 70 है, 6 माइनस करेंगे तो 64, तो 184 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्रेडिटर के पेमेंट के बारे में कह रहा है, क्रेडिटर में पेड इन फुल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4,000, तो फुल पेमेंट किया है तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये हो गया क्रेडिटर 90,000 और एक्सपेंसेस दिया हुआ है 4,000, तो आप 4,000 भी दिखा देंगे, तो टोटल हो गया 94,000। ओके, फिर यहाँ पर आपका टोटल काम हो गया। आप कुछ नहीं करना है, कंपैरिजन कर लेना है। तो आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली यही जा रहा है
डेबिट साइड ज्यादा है, ऐड कर लीजिए डेबिट साइड को। डेबिट साइड जब ऐड करेंगे तो आएगा 3,24,000, 3,24,000। लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। आप हो जाएगा P एंड Q। तो P कितना दिया हुआ है? P दिया हुआ है आपको 50,000 को जब डिफरेंस करेंगे तो 50,000 आएगा, और 50,000 को बांटना है 3 और 2 में, तो ये हो जाएगा 30,000 और ये हो जाएगा 20,000। ठीक है, अब आइए देखते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम बनाते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम बनाते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में P और Q दिया हुआ है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें 2 ही पार्टनर है, P एंड Q। यहाँ P लिखेंगे, यहाँ Q कर देंगे, यहाँ P लिखेंगे, यहाँ Q कर देंगे। बाई बैलेंस मीडियम, बाई बैलेंस मीडियम हो गया। तो कितना बैलेंस दिया हुआ है? 80,000, 60,000। लिखेंगे 80,000 और 60,000। 80,000, 60,000 के बाद आप देखेंगे क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 20,000 दिया हुआ है, इन दो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 12,000 और 8,000 हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इधर लॉस है, तो लिखेंगे टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट में 30,000 दिया हुआ है, Q का 20,000 लिखा हुआ है। जो बैलेंस आएगा उसको हम बैंक अकाउंट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट करेंगे तो कंपेरिजन कर लीजिए। ये हो गया 68,000, ये हो गया 92,000, यहाँ लिखेंगे 92,000, यहाँ आ जाएगा 68,000। जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 62,000। ओके, अब क्वेश्चन हमारा सही है कि नहीं, सॉल्यूशन हमारा सही है कि नहीं, हमने कैसा बनाया है, इसकी जांच के लिए हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट यहीं बना लेते हैं। बैंक अकाउंट में ज़्यादा कोई आइटम नहीं दिया हुआ है, तो आपका करेंट अकाउंट में कैश शामिल है ना, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 20,000। फिर यहाँ बैंक दिया हुआ है 94,000, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा 94,000। फिर इधर देख रहे हैं तो 184 दिया हुआ है, तो टू रियलाइजेशन अब यहाँ पर बैंक दिया हुआ है तो P और Q कैपिटल है, लिखेंगे P कैपिटल Q कैपिटल अकाउंट। ओके, तो P कैपिटल है 62,000 और Q कैपिटल 48,000। ऐड कर लीजिए। तो जब आप ऐड करेंगे तो देखेंगे कि 2,04,000 60,000 100 हो गया, इधर इसमें से 6 ले लेंगे तो 2,04,000 2,04,000। और इधर आएंगे तो 180 दिया है, 20 हो जाएगा तो 2,04,000 2,04,000। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बताएंगे और आगे के क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।